ग्रीटिंग्स एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह। मैं एमडी मेडिसिन पीजे चंडीगढ़ से तथा डीएम कार्डियोलॉजी एम्स से हूं। मैं अभी क्लियर मेडी बार हॉस्पिटल मोहाली में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूं। आज हम बात करना चाहेंगे कार्डियक रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि हार्ट की डिजीज़ को समय से पहले होने का कारण बनते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है डायबिटीज़ मेलाइटस का, यानी कि शुगर की बीमारी, हाई शुगर। डायबिटीज़ में क्या होता है कि शरीर के ब्लड के अंदर जो जैसे जैसे शुगर बढ़ती है तो वो ज़्यादा एथेरोजेनिक होता जाता है, यानी कि उसमें कोलेस्ट्रॉल दिल की नसों में चिपकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती जाती है। सेकंड नंबर पे आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की बीमारी। यह ज़्यादातर ज़्यादा नमक खाने से अथवा कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी होती है। अगर आपका हाई बीपी है और आपने उसे कंट्रोल नहीं रखा है तो उसके हाई प्रेशर के कारण दिल की नसों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इस ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण उनमें कोलेस्ट्रॉल की जमने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी कार्डियक इवेंट जैसे कि हार्ट अटैक या अरिथमिया समय से पहले हो जाते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और चौथा डिसलिपिडीमिया यानी कि अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना। ये दोनों ही आपस में लिंक्ड हैं, ये दोनों ही ज़्यादातर डाइट से लिंक्ड है और हमारे रूटीन से लिंक्ड है। इन दोनों रिस्क फैक्टर्स के बाद नंबर आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एमआई का, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को जो कि आपके निकट संबंधी है, जैसे कि माता पिता या बड़े भाई बहन, उनमें से किसी को भी यदि 60 की उम्र से पहले ही अटैक आया हुआ है हार्ट का, या फिर कोई भी हार्ट का इवेंट हुआ है, तो आपको भी वह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से। इसके बाद आता है सेडेंट्री हैबिटेट, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का ना होना एवं ऐसा व्यवसाय होना, ऐसा ऑक्यूपेशन होना जिसमें कि आप ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं। ज़्यादा समय बैठे रहना, दिन में जैसे कि 10,000 स्टेप ना चल पाना और सफिशिएंट आपके वजन के हिसाब से कैलोरी ना खर्च पाना, जो कि अराउंड 2000 के आसपास होती है। इन दोनों ही कंडीशन में जो है कि हमारे शरीर में हम जितना खा रहे हैं उसमें से ज़्यादातर कैलोरी स्टोर होने लग जाती है और इसी में से जो फैट है वह स्टोर होता है या तो लीवर में, और वो दिल की नसों में भी स्टोर होता है और इससे कार्डियक इवेंट जल्दी होते हैं। आखिरी में हम बात करेंगे एडिक्शन की। एडिक्शन यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर दूसरे सब्सटेंसेस का एडिक्शन। इसको रोके जाने की ज़रूरत है। स्मोकिंग की वजह से भी दिल में ब्लॉकेज ज़्यादा होती है और अल्कोहल की वजह से लीवर में ज़्यादा फैट जमता है। इन सभी कार्डियक रिस्क फैक्टर से बचा जा सकता है जितने मैंने बोले हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है तो यह पहले ही पहचानिए कि दिल की बीमारी जल्दी होगी, और बाकी रिस्क फैक्टरों से प्रिवेंशन रखिए और जो रिस्क फैक्टर ऑलरेडी हैं उनका ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। थैंक यू।